हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कल तक के वीडियो में हम लोग जो है 200 क्वेश्चन तक को कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग जो है बात किए हुए थे कि हिस्ट्री का 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वही बात है। और सेट नंबर 5 जो है अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 8 गो सेट था, जिसमें 8 सेट में जो है 4 सेट तो कंप्लीट हो चुका है। अभी 5वां सेट अभी चालू कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का है और ये आरआरबी ग्रुप डी को लेकर है। ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं तो हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री का है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी भी थे, जॉन मार्शल भी थे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये सवाल जो है बार बार पूछा जाता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के कारण विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सिंधु नदी के बगल में ये विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय ऑप्शन नंबर सी कृषि था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वो इंद्र को माना जाता था सबसे महत्वपूर्ण देवता। वर्षा के देवता थे, तो इंद्र को जो है माना जाता था महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गया। बोध गया में जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ऑप्शन नंबर डी महावीर थे। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य समाज के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य ने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। अगला सवाल है हम लोग का, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख जो है वो ब्राह्मणी लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि में। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? वो ब्राह्मणी लिपि में है। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? कलिंग का युद्ध जो है वो किसने लड़ा था? वो अशोक ने लड़ा था। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? अशोक ने। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? अशोक ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त था। मौर्य वंश का संस्थापक याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? तो समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला सवाल है हम लोग का, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किससे जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। गुप्त काल को किससे जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। अगला सवाल है हम लोग का, वैन संघ भारत कब आया था? तो वैन संघ भारत जो है कब आया था? हर्षवर्धन के काल में। वैन संघ कब भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, वैन संघ भारत आया था हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, थानेश्वर। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली पर सबसे पहला शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला सवाल है हम लोग का, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने ही जो है पहली बार महिला शासक के रूप में कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, अलाउद्दीन खिलजी किस सुधार के लिए प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी किस सुधार के लिए प्रसिद्ध था? बाजार सुधार के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधार के लिए प्रसिद्ध था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। राजधानी परिवर्तन किस सुल्तान ने किया था? तो राजधानी परिवर्तन जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का परिवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल हम लोग का, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था।
अगला सवाल हम लोग का, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये भी पूछ देता है कभी कभी। तो पानीपत की लड़ाई पहली किसके साथ हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल हम लोग का, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अकबर का गुरु कौन था? तो अकबर का गुरु बैरम खां था। अकबर का गुरु कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैरम खां। अकबर का गुरु कौन था? बैरम खां था। अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? सुलह ए कुल। सुलह ए कुल जो है वो अकबर की धार्मिक नीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, सुलह ए कुल। दीन ए इलाही किसने चलाया था? दीन ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने ही चलाया था। दीन ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल जो मुमताज महल के नाम की याद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुमताज महल के नाम पे। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया हिंदुओं पर। किस पे लगाया था जजिया कर? वो हिंदुओं पर सिर्फ लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज और नवाब के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और नवाब के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस युद्ध में पड़ी? भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस युद्ध में पड़ी थी? प्लासी के युद्ध में भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। अगला सवाल हम लोग का, 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है वो चर्बी युक्त कारतूस था। चर्बी युक्त कारतूस के कारण जो है एक सिपाही के कारण जो है 1857 की क्रांति में तत्कालिक कारण माना गया है। 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का, बहादुर शाह जफर कहाँ के शासक थे? तो बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो अंग्रेजों द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था? तो भारत का पहला जनरल गवर्नर वारन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो अभी तक के वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आरआरबी, ग्रुप डी और जो है जो भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम है उसमें ये सब पूछा जाता है। तो अगर ये 50 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं तो हो सकता है कि कभी अगर ये 50 क्वेश्चन में कहीं से आ जाए तो आप लोग फंसने वाले नहीं हैं।